अच्छा बच्चों देखो, तीसरा केस, इफ m2 is much greater than m1 and u2 is equals to 0। कहने का मतलब ये है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये फर्स्ट बॉडी है, ये सेकंड बॉडी है, ये साइकिल है, ये ट्रक है। साइकिल होती है हमारी 20 kg की, ट्रक होता है हमारा यार कितने किलो का होता होगा, 10,000 किलो का, 5,000 किलो का तो होता ही होगा शायद। और ये है भी रेस्ट पर। तो क्या होगा, जरा यहां देखो, V1 क्या आएगा निकल के, देखो जरा, m1 प्लस m2, इसके मास में इसका मास ऐड करो तो इस इक्वेशन में हम m1 को नेगलेक्ट कर दें अगर, तो क्या बचेगा भाई। m1 को हम इसलिए नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि m2 बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा है m1 से। तो ये बचेगा माइनस m2 अपॉन प्लस m2 इंटू u1, डेट विल बी v1 इज इक्वल्स टू माइनस u1। बताते हैं मतलब बताते हैं। अगेन v2 तो पूरा 0 हो जाएगा, क्यों बताता हूं। देखो ये तो 0 है, ठीक है, ये तो 0 है। यहां पे देखो जरा V2 का केस देखें। V2 में अल्टीमेटली बच क्या रहा है हमारे पास, 2m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब m2 मैंने कहा m2 बहुत 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 बड़ा है, m2 बहुत बड़ा है, तो ये टर्म जो है ये बहुत ही बड़ी होगी और ये टर्म बहुत छोटी है, तो इस पूरे टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब बच्चों ये है, कहने का मतलब बच्चों ये है, देखो सपोज करो, प्रैक्टिकली बताता हूँ, 2 इंटू मास हमने लिया था 20 kg, स्पीड मान लो 100 किलोमीटर पर तो मीटर पर सेकंड में लेनी पड़ेगी, चलो 20 मीटर पर सेकंड से आया, अपॉन 5000। एक काम करते हैं, कंबाइंड वेट 5000 मान लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो, ठीक है। देखो तो ये आएगा क्या हमारा 25, 12.5, 1 अपॉन 6.25 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड होती है, ये स्पीड होती है बच्चों, ये कैसी स्पीड है। चलो हमने इसको मान लिया 1/6 आ गई, इसको हमने, मैं आपको प्रूफ देता हूं, हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 600 मीटर चलेगा। ये स्पीड होती है। आप जब पैदल सड़क पे चलते हो
तो भी आपकी स्पीड मिनिमल टू मिनिमल 5 किलोमीटर पर आवर होती है। ये उसका भी 10वां हिस्सा है, देखा जाए तो ये उसका भी 10th हिस्सा है, और वो भी एक इतने बड़े ट्रक के लिए। तो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं अल्टीमेटली। इसीलिए मैंने क्या बोला कि V2 0 हो जाएगी। समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल करके आपको समझाया, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके समझाया, ठीक है। और V1 का क्या होगा भाई, साइकिल आई, ट्रक से टकराई और धमाका इतना खतरनाक था कि जिस स्पीड से वापस आई थी उस स्पीड से वापस चली गई। इतना ज़्यादा उस पर फोर्स टकराई, वो इतना तगड़ा इम्पल्स था, इतना तगड़ा इम्पैक्ट था कि ये सीन हुआ है। देखो ये ट्रक है, ये मैं आपको स्लोमो दिखा रहा हूँ। ये आई, समझ गए, जिस स्पीड से आई थी और उस स्पीड से वापस चली गई। और ये भाई साहब ये स्पीड, ये कोई स्पीड नहीं होती, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और ये मतलब, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसीलिए नेगेटिव साइन है। ये वेलोसिटी है बच्चों, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए नेगेटिव साइन है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन अपोजिट हो गया लेकिन स्पीड वही रहेगी, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। जिस स्पीड से आई थी उस स्पीड से वापस, थोड़ा घिच पिच हो गई है लेकिन समझाने में ऐसा हो जाता है, नोट कर लो इसको। तो बच्चों लास्ट केस है इसका, केस 4। अब इसने क्या कहा है, M1 बहुत बड़ा है भाई साहब और U2 0 है, मतलब सॉरी समझ लो, ये ट्रक है साहब। अब ट्रक की बॉडी बना रहा हूं मैं, ज्यादा इतना वो मत करो। ये था U1 स्पीड से, साइकिल है, रेस्ट पर है। अच्छा खुद बताओ क्या होगा, इसके धमाके हो जाएंगे इसके साथ, बेचारे के साथ। एक तो वैसे ही रुका हुआ है, ये U1 से आया, जरा रख के देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या होगा भाई साहब। V1 क्या होगा, पहले V1 V2 निकाल ले, उसके बाद मैं समझाता हूं आपको। M1 माइनस M2, M1 M2, अगेन M1 M2 से बहुत बड़ा है तो M1 में से M2 हटा दो, क्या बचा M1, नेग्लेक्ट कर सकते हैं M2 को। सिमिलरली M1 में M2 ऐड करो, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो V1 तो U1 के इक्वल है, यहां U2 0 है, V2 वहां देखो क्या आ रहा है, M2 को तो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो 2M1 U1 अपॉन M1, M1 से M1 कट जाएगा तो 2U1 बचेगा। जरा बच्चों ध्यान से सोचो क्या कंक्लूजन है, ये ध्यान से सोचो कि कंक्लूजन क्या है। क्या है कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है बच्चों, देखो एक बहुत बड़ा ट्रक है, एक छोटी सी बेचारी साइकिल खड़ी है, ये ट्रक आया, स्पीड से आया, साइकिल को टक्कर मारी। तो प्रैक्टिकली सोचो, ट्रक की स्पीड में कोई फर्क पड़ेगा, ब्रेक लगा, टायर का फ्रिक्शन हुआ, ये सब कुछ नहीं है यहाँ पर। ये इलास्टिक कोलिजन है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई ड्राइवर ने ब्रेक नहीं मारे। ये भाई जनाब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आए, 5000 इनका वेट है, ये साइकिल 0 की स्पीड पे थी और 20 केजी इसका वेट है, आके टकराए तो ट्रक की स्पीड को कुछ फर्क पड़ेगा?
जी हाँ पड़ेगा, लेकिन अगेन जैसे पिछले केस में था कि हम नेगलेक्ट कर सकते हैं उसको, सिमिलरली इस केस में भी नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इस केस में हम नेगलेक्ट उसको कर सकते हैं। देखो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। प्रूफ क्या करना है यार, ये तो सीधी सीधी बात है। देखो कोई खुद दिमाग लगाओ, कोई बहुत बड़ी चीज़ है, ट्रक है और एक साइकिल खड़ी हुई है। ट्रक आया, उसने साइकिल को उड़ाया, तो साइकिल ये कंक्लूजन ये निकलता है कि जो साइकिल होगी वो दुगनी स्पीड से आगे उड़ के जाएगी। जो साइकिल होगी, जो सेकंड बॉडी है, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, जो v2 होगी, वो दुगनी हो जाएगी उससे जो स्पीड ट्रक की थी, जो स्पीड अप्रोच की थी ट्रक की। मतलब ये 50 किलोमीटर से आया, रुकी हुई साइकिल से टकराया, तो साइकिल की जो बाद में स्पीड होगी वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हो जाएगी और वो आगे की तरफ उड़ती हुई चली जाएगी। लेकिन ट्रक की स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही वो ये कह रहा है कि ट्रक की स्पीड को u1 क्या है, ट्रक की इनिशियल स्पीड, v1 क्या है, ट्रक की फाइनल स्पीड। v1 u1 है, यानी कि ट्रक की स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ा। u2 हमें 0 था, लेकिन v2 क्या आया, 2u1, यानी कि ट्रक की जो इनिशियल स्पीड थी उससे दुगनी रफ्तार से साइकिल उड़ के चली गई आगे साहब, उससे दुगनी रफ्तार साइकिल उड़ के चली गई आगे। साइकिल दिखी नहीं गई कहाँ, 50 से ट्रक आया था, 100 से उड़ा दिया साइकिल को आगे की तरफ। वो ये कहना चाह रहा है, ये है इसका कंक्लूजन, ये है इसका कंक्लूजन। तो बच्चे 4 केस तो यहाँ कोलिजन के थे, इलास्टिक 1D हेड ऑन कोलिजन के 4 केस हमारे खत्म हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, लेट मी सी, हमारा इलास्टिक कोलिजन इन 2D है। इलास्टिक कोलिजन इन 2D है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इन इलास्टिक कोलिजन है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद आपका वर्क एनर्जी पाथ खत्म, कुछ नहीं बचेगा उसके अंदर करने के लिए। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये आती है कि अभी हमारे पास सिर्फ 2 क्लास और लेनी है हमने वर्क एनर्जी पार की। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है 30th तक हम खत्म, 30th या 1 सितंबर तक हम खत्म कर देंगे। सिलेबस टाइम से कंप्लीट मैं करा दूंगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ, टेंशन मत लेना, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैथमेटिक्स रह गई है, मुझे पता है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फटाफट से वीडियो बनाऊँ, लेकिन लिमिटेड टाइम होता है बच्चों, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में वीडियो, और थोड़ा काम में एंगेज रहता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका कि आप कोप अप कर लेते हैं सब चीज़ों के लिए। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे इलास्टिक कोलिजन इन 2D के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।